भूले। ज़ीशान की उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो हैदराबाद में रहता था। पेशे से वो एक चोर था। इसके घर में कोई भी नहीं था। वो अकेला ही इस दुनिया में था। बस इसका एक ही जिगरी दोस्त था जिसका नाम वकार था। वकार एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और अपने दोस्त को चोरी जैसे गंदे काम से हर वक्त मना करता रहता। मगर ज़ीशान को अब इस चोरी की आदत का जैसे चस्का लग गया हो। ये रात का वक्त था। ज़ीशान बस में अपने घर को आ रहा था। ज़ीशान जिस जगह बैठा हुआ था वहाँ इसे बस में एक बटुआ और एक घड़ी मिली जो शायद कोई मुसाफिर अपनी सीट पर भूल गया था। क्योंकि वो अपनी चोरी की आदत से मजबूर था, इसने वो बटुआ और घड़ी अपने पास रख ली। घर जाकर जब बटुआ चेक किया तो वो बिल्कुल खाली निकला, मगर घड़ी जो कि काफी खूबसूरत थी, देखने में बहुत ही महंगी मालूम हुई। मगर इस घड़ी में बस एक ही मसला था, वो ये कि वो घड़ी रुकी हुई थी। ज़ीशान के घर के पास काफी दुकानें थी जहाँ पर घड़ियाँ ठीक होती थी। इसने सोच लिया कि ये घड़ी ठीक करवाकर वो खुद अपने हाथ में ही पहनेगा। सुबह हुई तो ज़ीशान नाश्ते के बाद घड़ियों की दुकान का चक्कर काटने लगा, मगर सबने एक ही जवाब दिया कि ये घड़ी ठीक नहीं हो सकती। ज़ीशान को घड़ी के लिए फिरते अब रात हो चुकी थी। वो घर आया तो इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। इसने जल्दी से खाना बनाया और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद भी इसका ध्यान घड़ी में ही अटका था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे जब ज़ीशान ने सोचा कि अगर ये घड़ी नहीं चलती तो क्या हुआ, किसी को क्या खबर, मैं इस घड़ी को पहन लेता हूँ। तभी ज़ीशान ने घड़ी को अपने हाथ में पहन लिया और वो ये देखकर चौंक गया कि घड़ी हाथ में पहनते ही चलना शुरू हो गई। घड़ी अब बिल्कुल सही वक्त बता रही थी जो कि 11:05 थे। ज़ीशान बहुत खुश हुआ कि इसकी घड़ी चल पड़ी है। वो दिन भर घड़ी के लिए बहुत ज्यादा घूमा था और अब थक गया था तो इसे नींद आ गई और इस वक्त घड़ी पहनकर ही सो गया। अब के जब ज़ीशान की आंख खुली तो इसे लगा इसे सोए काफी ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, मगर इसे घड़ी में वक्त देखा तभी बस 5 ही मिनट गुजरे थे। 11:10 इसे वक्त देखा और सोचा कि अभी तो बस 5 मिनट ही हुए हैं, मैं दोबारा सो जाता हूँ, और वो फिर से सो गया। कुछ देर बाद ज़ीशान की आंख फिर से खुली और अभी से लगा कि सुबह के 10 बज रहे होंगे क्योंकि इसे सोए हुए बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका था। इसने अपनी घड़ी में वक्त देखा, फिर से चौंक गया कि अभी तो बस रात के 11:15 हुए थे, मगर वो परेशान था कि इस 10 मिनट में ही इसने अपनी सारी नींद कैसे पूरी कर ली। अब वो बिस्तर पर लेटकर थक चुका था और ज्यादा नहीं सोना चाहता था। इसने सोचा ऐसा करता हूँ कि मोबाइल पर कोई मूवी देख लेता हूँ। जब इसने अपना मोबाइल उठाया तो मोबाइल में तो बिल्कुल बैटरी नहीं थी। इसने जल्दी से मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया और वो खुद फिर से सो गया। अब जब वो दोबारा उठा इसे बहुत ज्यादा भूख महसूस हुई। वो सीधा किचन में गया कि अपना रात वाला खाना फिर से खाता हूँ। जब वो किचन में पहुँचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि इसका बचा हुआ बाकी खाना खराब हो चुका था और इसमें कीड़े चल रहे थे, जैसे इस खाने को पके हुए काफी हफ्ते गुजर चुके हों। खैर इस वक्त तो इसे कुछ समझ न आई, मगर वो अपने कमरे में आया और घड़ी में दोबारा से वक्त देखा। घड़ी अभी भी 11:15 ही बजा रही थी। अब के इसे परेशानी हुई कि कोई ना कोई माजरा जरूर है। जब इसने अपने कमरे की बत्ती चलाई तो ये देखकर परेशान हो गया कि इसके कमरे में हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है और इस कदर जाले हैं जैसे महीनों से सफाई नहीं हुई। ज़ीशान को कुछ समझ न आया तो अपना मोबाइल पकड़ा और अपने दोस्त वकार को फोन मिला दिया। जब वकार ने फोन उठाया तो उसने पूछा कि ये मोबाइल आपको कैसे मिला। इस पर ज़ीशान ने कहा, क्या हो गया है वकार, पागल हो गए हो, मेरा मोबाइल है तो मेरे पास ही होगा ना। वकार ने कहा, आप कौन है और कैसे ये मोबाइल आपको मिला। ये मोबाइल और इसमें मौजूद सिम मेरे दोस्त ज़ीशान की है। इस पर ज़ीशान ने कहा कि वकार, मैं ज़ीशान ही बोल रहा हूँ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इस बात पर वकार बोला कि ये मजाक का वक्त नहीं है, ये सिम मेरे दोस्त ज़ीशान की है और मेरा दोस्त ज़ीशान 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं अभी भी इसके पास ही बैठा हूँ। इसे क्या हुआ है हमें नहीं पता, मगर वो होश में नहीं है। अब ज़ीशान को सारा मामला समझ में आ गया कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है और क्यों हो रहा है। ये सब कुछ ज़ीशान के साथ इस घड़ी की वजह से हो रहा था। जब से ज़ीशान ने हाथ में ये घड़ी बांधी थी तब से कुछ न कुछ अजीब सा हो रहा था। ज़ीशान ने फैसला कर लिया कि अपने हाथ से इस घड़ी को उतार देगा, मगर वो नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्या मसला हो रहा है। घड़ी हाथ से उतर ही नहीं रही थी। आखिर इसने फैसला कर लिया कि घड़ी तो अलहदा नहीं हो रही, जिस हाथ में घड़ी बंधी है वो अपना हाथ ही काट देगा। और ज़ीशान ने अपना वो हाथ काटकर अलहदा कर दिया। जैसे ही इसने अपना वो हाथ काटा हॉस्पिटल में मौजूद ज़ीशान को होश आ गया। वकार अपने दोस्त को होश में आता देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जब डॉक्टर्स ने ये बताया कि ज़ीशान को एक हाथ की साइड पर फालिज हो गया है तो वकार को बहुत दुख हुआ। ज़ीशान ने भी डॉक्टर्स की ये बात सुनी थी
और इसे समझ आ गया था जिस हाथ की तरफ फालिज हुआ है वो वही हाथ था जिस हाथ में से घड़ी बांध रखी थी। अब ज़ीशान ने अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा तौबा की कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा, कैसे ही हालात क्यों ना आ जाए। और वो ज़ारो ख़तार होने लगा। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा की और आइंदा कभी चोरी ना करूंगा, इस चीज का भी अहद लिया। ज़ीशान मजीद 1 महीना हॉस्पिटल में रहा। इस अरसे में वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं करता रहा। न जाने किस लम्हे अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल कर ली और इसका फालिज ठीक हो गया और अब वो बिल्कुल ठीक है और एक कारखाने में मुलाजमत करता है और अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।